स्टार्ट है। यहाँ डाल दो रे बंदर। चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा है? कहाँ थी? हाँ, अरे कहाँ, मतलब यहाँ नहीं थी? गेहूं काटने देवघर गई थी। ऐसे भी लिखा हुआ गैप, क्लास तुम्हारा गैप हो गया, क्लास अथी सर्टे में लिखा है गैप। तुम भी साथे देवघर तो काशी धाम। अरे बहुत लोग गायब है अभी, बहुत लोग गायब है, लड़का में भी लड़की में भी। चलो हम आज लेट हो चुके हैं। अब तुमने सुना है कि पर डे लेटे करेगा तो हम लोग भी लेट से आते हैं। ए बाला कटाया तू रे? हाँ, आज जो है केमिस्ट्री में नया टॉपिक होगा ना। चलो ऑनलाइन वाला गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ ऑनलाइन वालों, साउंड के बारे में बताओ। अरे सब पेज में खत्म हो गया है। चलो यार ध्यान दो, आज पढ़ेंगे न्यूज ठीक है ना। चैप्टर होगा परमाणु संरचना। आज अब लेटे थे ना, तुम लोग मत समझ लेना कि लेटे रहेगा। ये तो बकलोली और लेट अथी करती। कहाँ थी तुम लोग? तीनों गायब थी ना रे। हाँ, ये सब जो है महान है। 35% अक्षर मिल गया, सोचा 35% अक्षर मिल रहे हैं। की दिक्कत है? 35 दिन में एक दिन जाएंगे तब पर रिजल्ट हो ही जाएगा। लड़का पढ़ेगा 35 दिन, लड़की पढ़ेगा 21 दिन, रिजल्ट हो ही जाएगा ना रे। अब बोलते तुम लोग यस क्या बोलता है बोल कहीं का? यस सर यस सर। चलो यहाँ ध्यान दो, परमाणु संरचना ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं। ऐसे परमाणु बारे में हम बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं, पहले ही न पढ़े थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना है ठीक है ना। लेकिन परमाणु के बारे में हम लोग जो है बेसिक केमिस्ट्री में नॉलेज ले चुके हैं, नहीं ले जाए थे? बेसिक केमिस्ट्री जब पढ़ाए थे तो उस समय ही हम लोग परमाणु के बारे में नॉलेज ले चुके हैं। बताओ जल्दी बताओ, परमाणु शब्द कौन दिया है? ये सब पढ़ा चुके हैं। अब जो पढ़ा चुके हैं उसको टाइम पार नहीं करना है। परमाणु शब्द, परमाणु परमाणु शब्द, परमाणु शब्द किसने दिया है? डेमोक्रिटस, 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 डेमोक्रिटस। लेकिन बोलेगा एक घंटा और लेट करते तू लोग, पैसा उठा ले। यहाँ परमाणु शब्द कौन दिया है? डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। लेकिन बोलेगा कि भारतीय महर्षि कौन थे? भारतीय महर्षि कौन थे जिसने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताए थे? तो भारतीय महर्षि, भारतीय महर्षि कौन थे? भारतीय महर्षि, भारतीय महर्षि कौन थे जिसने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताए थे, यानी परमाणु शब्द दिए थे, परमाणु सिद्धांत दिए थे? तो वो कौन है? महर्षि कनाड, महर्षि कनाड, महर्षि कनाड। ये दिए थे वैशेषिक दर्शन, पता है ना? वैशेषिक दर्शन से पढ़े हैं। वैशेषिक दर्शन कौन दिए थे? वैशेषिक दर्शन दिए महर्षि कनाड, महर्षि कनाड जो है वैशेषिक दर्शन दिए थे। लेकिन परमाणु सिद्धांत बोलेगा,
परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत कौन दिए हैं? जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। लेकिन भारतीय जोड़ेगा तो महर्षि कनाद। परमाणु सिद्धांत बोलेगा तो जॉन डाल्टन, लेकिन भारतीय महर्षि जिसने परमाणु सिद्धांत दिया है तो महर्षि कनाद, महर्षि कनाद। और फिर बताए थे तत्व का सूक्ष्मतम कण, तत्व का सूक्ष्मतम कण, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। क्या होता है? परमाणु होता है एटम। क्या होता है? एटम होता है यौगिक का अणु, तत्व का परमाणु, यौगिक का अणु, तत्व का परमाणु। कहाँ था? लंबू इतना कहाँ सारा है? जम्मू से आ रहा था तो टाइम पर निकलो। कौन सी से आया है? तो क्या सैंपल से नहीं आया था? आज सैंपल से ना आएगा तुरंत में बोला बानी आई नहले हम सैंपल से, देखा तुरंत पहुंच गई टेम्पू से। यहाँ डाल दो। तो क्या बोल रहे हैं? तत्व का सूक्ष्मतम कण, तत्व का, तो तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। नोट यौगिक का, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। तो ये सब तो बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाए थे? बेसिक केमिस्ट्री में ये सारा चीज पढ़ाए हुए थे। चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। हम लोग को पढ़ना है अभी परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो उसको क्या करेंगे? तो परमाणु को देखेंगे, क्योंकि परमाणु अविभाज्य किसने कहा था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन बोले थे कि परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य। यानी ये बोले थे तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु है। जब तत्व का ये सूक्ष्मतम कण परमाणु है तो परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु को और खंडन नहीं किया जा सकता है, परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये जॉन डाल्टन बोले। कौन बोले थे? जॉन डाल्टन। परमाणु अविभाज्य। लेकिन आधुनिक है ना मान्यता के अनुसार परमाणु को कई भाग में बांट दिया गया है, मौलिक और अमौलिक कण, मौलिक और अमौलिक कण, मौलिक अमौलिक में बांट दिया गया है। ठीक है ना? मौलिक में आपका आता है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अमौलिक में बहुत सारा चीज आता है। अमौलिक में ही आता है आपका मेसोन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, बेसोन ना आता है। यानी अविभाज्य है। ये क्या सही है? नहीं। तो जॉन डाल्टन बोले तो परमाणु अविभाज्य है, लेकिन इसका खंडन क्या हो गया? इसका खंडन हो गया था। इसे बेसिक केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। हम लोग क्या किए? परमाणु, हम लोग क्या किए? परमाणु को कई भागों में बांट दिए, कई भागों में। अभी इजी चल रहा है तो टाइम भी मतलब ही नहीं कि धीरे धीरे चलना है, अब कोई भारी चीज नहीं है। परमाणु को कई भाग में बांट दिए हैं। एक बोले मौलिक कण। क्या बोले? मौलिक कण, मौलिक कण, मौलिक। और दूसरा क्या हुआ? अमौलिक कण, अमौलिक कण, अमौलिक। तो मौलिक और अमौलिक, मौलिक और अमौलिक में बांट दिया गया है। मौलिक मतलब मुख्य, मुख्य, मौलिक मतलब मुख्य, मुख्य जो कण उसे मौलिक, और जो उतना मुख्य नहीं है वो अमौलिक। बताओ तुम लोग को बोलेंगे दाल भात सब्जी पापड़ तिरोली चटनी, इसमें मुख्य कौन है? तो मुख्य है दाल भात सब्जी ना है रे, इसी से पेट भरागा। पापड़ तिरोली चटनी अचार ये मुख्य थोड़े है। ये जो खाली स्वाद बढ़ाएगा, यानी जहाँ पर खा रहा है 5 रोटी वहाँ 10 रोटी खा जाएगा, नहीं स्वाद बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। तो दाल भात सब्जी क्या हुआ? मौलिक। क्या हुआ? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होगा? मौलिक कण। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होगा? मौलिक कण। क्या हुआ? यही है दाल भात सब्जी। और चटनी पापड़ तिरोली, ठीक है ना, अचार, ये सब मुख्य नहीं है, ठीक है ना, ये सब खाली स्वाद के लिए है। तो यह अमौलिक कौन चीज है? यानी अमौलिक में क्या आएगा? अमौलिक में आएगा पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन, मेसोन। क्या आएगा? मेसोन। क्या आएगा? मेसोन। न्यूट्रिनो। क्या आएगा? न्यूट्रिनो। क्या आएगा? न्यूट्रिनो। क्या आएगा? न्यूट्रिनो। और कौन आएगा? बेसोन। कौन आएगा? बेसोन। कौन आएगा? ये सभी अमौलिक में आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़कर बाकी बात जो भी बचा है किस में आएगा? अमौलिक कण। अमौलिक कण में, अमौलिक कण में। अब ये सब देख लेते, खट्टा देख लेते हैं। बताओ अब इस समय देखो ज़्यादा दम नहीं है, इसलिए थोड़ा
इन्हें क्यों तो थोड़ा धीरे धीरे, इसमें धीरे क्या है, पहले पता होना चाहिए ना, पता है अरे बता। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज गोल्ड अस्टीन, गोल्ड अस्टीन, गोल्ड। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने किए थे। हेलो, हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ थोड़ा क्लास ले रहे हैं, कोई जरूरी था क्या? फ्री होंगे 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो यार ध्यान दो, एंडरसन, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया है? एंडरसन। कौन किया है? मैसन। खोज कौन किया है? युकाबा। कौन किया है? युकाबा। न्यूट्रिनो खोज पाउली। कौन किया है? अब बेसोन खोज पीटर बेसोन, पीटर बेसोन, पीटर बेसोन, ठीक है ना। इसे गोड पार्टिकल, गोड पार्टिकल भी कहा गया, गोड पार्टिकल, गोड पार्टिकल, ये सब तुम लोग को पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का नामकरण। रदरफोर्ड, प्रोटॉन का नामकरण। रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। पॉजिट्रॉन का एंडरसन, मैसन का। युकाबा, पॉजिट्रॉन का। सुन लो बैला की बोला ये, पॉजिट्रॉन का, एंडरसन, मैसन का, युकाबा, न्यूट्रिनो का, पाउली बेसोन का, पीटर बेसोन, पीटर बेसोन, इसे पता ही है। अब यहाँ पर देखना है क्या, अब यहाँ पर पढ़ना आप लोग का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, है ना, विशेषता क्या है, ठीक है ना, ये इस पर आवेश क्या है, ठीक है ना, फिर सापेक्षिक या अपेक्षिक आवेश क्या है, भार क्या है, ये सारा चीज देखेंगे। तो चलो आते हैं, चूंकि ये सब क्यों नहीं देखेंगे, मेन मेरा कौन है, मेन मेरा यही है, जो मेन है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आओ, तो यहाँ पर लिख रहा है मौलिक कण, क्या लिख रहा है? मौलिक कण, मौलिक कण, ठीक है ना। मौलिक कण यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं आवेश, ठीक है ना। और यहाँ आवेश का वैल्यू, आवेश का मान कितना होता है, ठीक है ना, कितना मान होता है। फिर यहाँ पर तुलना करेंगे, तुलना करना यानी सापेक्षिक या अपेक्षिक, तुलना करना यानी सापेक्षिक या अपेक्षिक आवेश। फिर यहाँ लिखेंगे भार, क्या लिखेंगे, और फिर यहाँ तुलना करेंगे। तो सापेक्षिक या अपेक्षिक भार ये देखेंगे, ठीक है ना। तो इतना चीज अभी अब हम लोग को देखना है और फटाफट देखना है, आप लोग को याद भी होगा लेकिन फिर ही बोलना है। पहला मौलिक कण कौन या इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ इलेक्ट्रॉन। दूसरा मौलिक कण, दूसरा मौलिक कण प्रोटॉन, क्या हुआ प्रोटॉन। तीसरा न्यूट्रॉन, क्या हुआ न्यूट्रॉन, क्या हुआ। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन हो गया। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश। अब प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आवेशहीन, आवेश यानी को आवेश नहीं, कोई आवेश यानी उदासीन, कौन चीज। तो आवेशहीन कौन है, न्यूट्रॉन। उदासीन कौन है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रल कौन है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कौन है, ठीक है ना पहला। न्यूट्रल कौन है, तो आवेशहीन वह हिंदी में न्यूट्रॉन, कौन चीज। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ निगेटिव, प्रोटॉन क्या हुआ पॉजिटिव, न्यूट्रॉन क्या हुआ आवेशहीन। और निगेटिव को ही बोलते कैथोड, क्या बोलते हैं, यानी कैथोड किरण बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कैथोड किरण बोलेगा तो
इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण बोलेगा तो, इलेक्ट्रॉन एनोड किरण बोलेगा तो, प्रोटॉन एनोड किरण बोलेगा तो, प्रोटॉन कैथोड क्या होता है, निगेटिव कैथोड क्या होता है, निगेटिव एनोड क्या होता है, पॉजिटिव एनोड क्या होता है, पॉजिटिव न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशीन उदासीन, आवेशीन उदासीन। अब आवेश का मान, आवेश का मान तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश बराबर होता है, और होता है ना, इसमें भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन में भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसीलिए प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतना ही प्रोटॉन पर आवेश, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, तो आगे निगेटिव, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, तो आगे पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव। यहाँ प्लस माइनस नहीं कर देना, कितना लोग बोलेगा इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, बकलोल कहेगा यहाँ पर उतने पावर रहेगा, ठीक है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उतना प्रोटॉन पर आवेश है, लेकिन दोनों विपरीत है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों मिलके हो जाता है उदासीन। क्या जाता है, उदासीन। क्या जाता है, न्यूट्रॉन पर आवेश आवेशीन है तो जीरो, क्या जाएगा। अब सापेक्षिक आवेश, सापेक्षिक आवेश तुलना करना है। जब ये दोनों में तुलना किया जाएगा तो जितना ई उतने ई, यानी यहाँ डालो जितना पावर इसको उतने पावर इसको, जितना वैल्यू इसका उतना वैल्यू इसका। तो तुलना करेंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी बराबर यानी एक बराबर, यानी भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी कोई किसी से बराबर नहीं है, एक एक बराबर, यानी दोनों बराबर दोनों। लेकिन इलेक्ट्रॉन है निगेटिव और प्रोटॉन है पॉजिटिव, और जीरो से तुलना करो तो भस्मासुर है। अब भस्मासुर से किसी का तुलना करेंगे तो भस्म हो जाएगा, तो जीरो तुलना करेंगे किसी से तो जीरो ही हो जाएगा। अब देखेंगे भार, क्या देखेंगे, भार के बारे में बात करेंगे, नोट्स ले लेना, चलो यहाँ डाल दो। जब भार के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, तो भार के बारे में बात करेंगे, इसके लिए थोड़ा बड़ा जगह चाहिए इसलिए हम लिख रहे हैं। भार के बारे में बात करेंगे, बात करते हैं तो सबसे कम भार किसका होता है, इलेक्ट्रॉन। सबसे कम भार इलेक्ट्रॉन, सबसे कम भार इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन। इसीलिए सबसे ज्यादा भेदन क्षमता न्यूट्रॉन, और जो जितना भारी उसका भेदन क्षमता उतना ज्यादा, उतना ज्यादा। तो सबसे भारी कौन, न्यूट्रॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन। इसीलिए सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किससे, न्यूट्रॉन। कौन चीज सबसे ज्यादा चोट लगेगा, न्यूट्रॉन नहीं लगेगा, लगेगा रे, सबसे कम चोट लगेगा इलेक्ट्रॉन, सर्वाधिक चोट लगेगा न्यूट्रॉन। कौन चीज, ऐसे मान लो तुम्हें को जो 3 गो चीज फेंक के मारेंगे, फूल से मारिए, चल 3 चीज फेंक के मार रहा है, एगो मारे फूल से, एगो चला के मारो रसगुल्ला, मालम चला के रसगुल्ला, ये सब सपना में देखना, ठीक है सब। एगो मारे में पथला, बताओ सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाएगा, पत्थर। सवारी भार किसका है, पत्थर। सवारी भार किसका है, पत्थर। सवारी भेदन क्षमता पत्थर, माथा फोड़ देगा पत्थर, मजा आ जाएगा। फूल स्वादिष्ट स्वाद मिलेगा, रसगुल्ला, लेकिन ये दोनों नहीं मिलेगा। रसगुल्ला फेंक के मारे, रसगुल्ला फेंक के मारेंगे तो बासी में भी मुंह हाँ कर देगा, बासी में भी मुंह खोल देगा बोल का, एक है ना। वो सब गाना में बोलता है, गाना में मालम चला के रसगुल्ला से, ठीक है ना, लला कही का यहाँ डाल। तो बताओ तो सबसे हल्का कौन है बेला, फूल करता है यहाँ पर, फूल से बाहर निकल। सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भार है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना
kg ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। 1000 से गुना करेंगे तो यही पावर जो है 3 कम हो जाएगा, हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम हो जाएगा। हम जानते हैं केजी को ग्राम में बदलना, 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो 3 पावर अपने आप घट जाएगा, क्योंकि 3 पावर प्लस में होगा, माइनस में है। लेकिन प्रोटॉन का भार 1.6724 पॉइंट नहीं दिए, 1.6724 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ऐसे तुम लोग को 1.67 तक खाली याद रखना है, लेकिन 2 अक्षर हम एक्स्ट्रा लिखा दिए जिससे कि पता चल जाए कि ज़्यादा भार किसका है, ठीक है ना, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का 1.6724 ग्राम में लिखेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से गुना करेंगे तो 1.6724 और 3 जीरो कम ग्राम में लिखेंगे -24 ग्राम ना हो जाएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बताएंगे तो सर्वाधिक भार किसका, न्यूट्रॉन। सर्वाधिक भार किसका, को बैठा लेखी, सर्वाधिक भार किसका, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का 1.6724 का दूना 48 पावर वगैरह उतने होगा 10 टू द पावर -27 kg। और ग्राम में बोलेंगे 1.6748 इंटू 10 टू द पावर 1000 से गुना करेंगे -24 ग्राम। अब सबसे भारी कौन हुआ, सबसे भारी कौन हुआ, न्यूट्रॉन। कौन हुआ है, और कितना लोग बोलेगा सर यहाँ 9.1 है सबसे भारी, ज़्यादा भारी है ना हुआ, यहाँ 31 है ज़्यादा भारी है ना हुआ। तो माइनस में जितना बड़ा पावर रहेगा उतना छोटा, इसीलिए होगा छोटा। ये क्या हो गया, बहुत छोटा है, दोनों तुलना में लगभग 1840 गुना छोटा है। प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन, अरे लगभग ने बोले थे अभी हम, बखरा है सब लिखे हुए। तो प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का भार लगभग 1840 गुना कम होता है। क्या होता है, कम होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का देखो बराबर है, यहाँ भी 1.67, यहाँ भी 1.67, यहाँ पर 24, यहाँ पर 48, 24 ज़्यादा कि 48 ज़्यादा, 48 ज़्यादा। इसीलिए सर्वाधिक भार किसका, न्यूट्रॉन। सर्वाधिक भार किसका, न्यूट्रॉन। सर्वाधिक भार न्यूट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। अब अपेक्षिक के सापेक्षिक भार देंगे। तुम लोग इतना पूरा याद नहीं करना है, खाली याद करना 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। यहाँ पर भी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और kg को ग्राम में बदल लेना है, जानता है बदलने रहे। चलो अब सापेक्षिक भाग, सापेक्षिक भाग की तुलना करेंगे, सापेक्षिक भाग की तुलना करेंगे तो याद रखना बीच में प्रोटॉन लेके तुलना करेंगे तो इससे इसका तुलना करेंगे तब ये आएगा लगभग 0.0005, यानी लगभग नहीं के बराबर, यानी लगभग शून्य, लगभग यानी इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक या अपेक्षिक भार लगभग शून्य, लगभग शून्य यानी 0 बराबर 0 के। लेकिन प्रोटॉन का तुलना जब किया जाएगा तो कितना आएगा 1.00 दूगो 1.007 और जब न्यूट्रॉन का करेंगे तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा 1.008 हो जाएगा। आपका ये नहीं पूछता है, जल्दी जो नहीं पूछता है, ज़्यादा यहाँ तक, कहाँ तक
यहाँ तक ही रह जाता है। तो जल्दी इसको रिविजन कर लेता हूँ। बता इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव प्रोटॉन, पॉजिटिव न्यूट्रॉन, आवेशीन सबसे हल्का, इलेक्ट्रॉन सबसे भारी, न्यूट्रॉन कैथोड क्या होता है? निगेटिव एनोड क्या होता है? पॉजिटिव कैथोड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एनोड को, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻91 19 कूलम, 19 कूलम प्रोटॉन का, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम न्यूट्रॉन का। आवेशीन कौन चीज? आवेशीन क्या चीज? आवेशीन। फिर इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक आवेश -1, प्रोटॉन का सापेक्षिक आवेश +1, न्यूट्रॉन का 0, न्यूट्रॉन का 0, इलेक्ट्रॉन का भार 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻27 kg, न्यूट्रॉन का भी 1.67 × 10⁻27 kg हो गया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चर्विक, जेम्स। इलेक्ट्रॉन के संकेत ई, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का एन। कोई दिक्कत है? तो ये सभी देख रहे डायरेक्ट फैक्ट है, डायरेक्ट फैक्ट है याद करने वाला। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किसका? बात करेंगे किसी भी तत्व का भार को मापते हैं AMU में। नाम सुना है? नाम सुना है? किसी भी तत्व का भार किसे मापते हैं? AMU। AMU फुल फॉर्म एटॉमिक मास, मास मतलब द्रव्यमान। आ यूनिट कौन चीज? तो किसी भी तत्व के द्रव्यमान को, ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान को AMU में मापते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब बता 1 MU बराबर 1 AMU, 1 MU बराबर उतना ही होगा जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर भार था। कितना? 1.67 × 10⁻27 kg या 1.67 × 10 ग्राम में, ग्राम में 1000 से गुना -24 ग्राम, यही हो जाएगा। तो ये था AMU। क्या था? 1 AMU बराबर 1.67 × 10⁻27 kg, याद रखना। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट याद रखना। ऐसे भी हम जानते हैं किसी भी तत्व का अंतर्राष्ट्रीय द्रव्यमान निकाला जाता है कार्बन 12 से तुलना करके। पता है ना? किसी भी तत्व का, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय भार, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन करके पूछ देता है। अंतर्राष्ट्रीय भार कैसे निकालते हैं? तो कार्बन 14 से सर्दी हो जाएगा, तुलना करके निकालते हैं। कार्बन 14 से तुलना करके, हाँ 12 होगा, 12 होगा, ठीक है ना। तो किसी भी तत्व का ऐसा सुनो, किसी भी तत्व का द्रव्यमान डिसाइड किया जाता है तो वो है कार्बन 12 से तुलना करके, चूंकि जानते हैं यूनिवर्सल तत्व कौन है? कार्बन है। यूनिवर्सल तत्व कौन है? कार्बन। हर जगह कौन सी पाया जाता है? कार्बन। सर्वाधिक यौगिक कौन बनाता है? कार्बन। इसीलिए किसी भी तत्व का द्रव्यमान डिसाइड किया जाता है कार्बन 12, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन है? कार्बन 12। अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन है? ये भी क्वेश्चन नंबर पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन है? कार्बन 12। कार्बन 14 बोलेंगे तो जीवाश्म के आयु, कार्बन 14 जीवाश्म के आयु, कार्बन 14 अंतर्राष्ट्रीय मानक, कार्बन 12 खाली कार्बन बोलता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्बन 12 जीवाश्म का आयु कार्बन 14 और चट्टान का आयु
पृथ्वी का आयु, निर्जीव का आयु, यूरेनियम डेटिंग बीडी यूरेनियम 235, समझ गया ना। अब यहाँ थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा देखेंगे। हम जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक क्या होता है, यह है परमाणु और यह है परमाणु का केंद्र, परमाणु का, यह है परमाणु का केंद्र, केंद्र यानी नाभिक, केंद्र यानी नाभिक या न्यूक्लियस, कौन सी, अरे परमाणु का केंद्र बोलो या परमाणु का नाभिक बोलो या परमाणु का न्यूक्लियस बोलो, क्या बोलो, न्यूक्लियस बोलो, क्या बोलो, न्यूक्लियस। हाँ हेलो, हाँ प्रणाम, बताइए सर। हाँ 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 बोलिए। नोट्स अभी नहीं हुआ है, नोट्स जो है आपका 13 या 14 तारीख को होगा। जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बोले तो जाएंगे पहुंचाने के लिए, तो जा रहे हैं क्या? ओ तो देखते हैं, आज हम शाम में बात करके, ऐसे हमको लगता है परसों तक हो जाएगा। हाँ वही वाला मतलब छप रहा है, तो 2 दिन में हो जाएगा। पॉलिटी इकोनॉमिक्स के कारण ही रुका हुआ है सर, तो मतलब ये जो है आपका कल तक या परसों तक हो जाना चाहिए। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क इशू है। राकेश बात कर लो, क्लास के बाहर करते हैं सर, थोड़ा मतलब यहाँ पर नेटवर्क इशू हो रहा है। हेलो हेलो, रख दिया। मल्लेपुर फायर स्टेशन से था, चलो यार आन दो, यार आन दो। हाँ क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे यहाँ पर क्या, तो यहाँ बता रहे हैं ये क्या, परमाणु, कौन सी है, ये परमाणु के नाभिक, नाभिक विचमना है ना परमाणु के, तो ये हुआ परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक या परमाणु का केंद्र, परमाणु का केंद्र या परमाणु का न्यूक्लियस, कौन सी, न्यूक्लियस, कौन सी। हम जानते हैं नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, 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 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, समझ गया है ना। तुम लोग आग बुझाने जानता है, आग बुझाने न तो तुम लोग को बुलाएंगे, सिखाएगा तुम लोग को। अभी मल्लेपुर फायर स्टेशन से कॉल आया था, नोट्स के लिए पूछ रहा था, तो वही लोग को बुला देंगे, तो लोग को बताएगा आग कैसे बुझाना है प्रैक्टिकल करके, ठीक है ना। हाँ आग लगा घरे में तो कौन चीज, तो घरे में तो सब तोरे काम दे देगा। अब बल कही का पकड़ ले, तो घर में जो है कितने लोग शादी के, तो क्या शादी करेगा, घर में सब खेबे करे तो कार खेबी, घर में सब मरबे करे तो कार मरबी, घर में सब पीबे करे तो कार पीबी। घर में तो कितने गोटा के लिए बोलबम तो काल के नहीं बोलबम, और बेजत करे बल कही का ध्यान दो। यहां सुनो, तो क्या बता रहा है, नाभिक में क्या होता है, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर, चारों ओर चक्कर, चारों ओर, तो चारों चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन, चारों चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये नाभिक का, ये हुआ नाभिक का त्रिज्या, नाभिक का त्रिज्या, और ये हुआ परमाणु त्रिज्या, परमाणु, ये हुआ नाभिक का त्रिज्या, ये हुआ परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर परमाणु त्रिज्या, 10⁻⁻10 मीटर परमाणु त्रिज्या, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक का त्रिज्या,
तो 10 टू द पावर -15 मीटर नाभिक त्रिज्या, 10 टू द पावर -15 मीटर परमाणु त्रिज्या, 10 टू द पावर -10 मीटर नाभिक त्रिज्या, 10 टू द पावर -10 मीटर। दोनों बड़ा कौन है? परमाणु त्रिज्या और नाभिक, धीरे धीरे बोलेगा, परमाणु त्रिज्या और नाभिक त्रिज्या में बड़ा कौन है? तो परमाणु त्रिज्या चूंकि माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, तो माइनस में यहाँ 10 है, यहाँ माइनस से 15 है, तो 10 से वाला बड़ा, 10 से वाला बड़ा हो जाएगा। और 10 टू द पावर -10 मीटर क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10 टू द पावर -10 मीटर। और 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी, 1 तो 1 फर्मी बराबर कितना? 10 टू द पावर -15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10 टू द पावर -15 मीटर। तो बताओ, तो हो गया है आपका परमाणु त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम, परमाणु त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम, नाभिक त्रिज्या 1 फर्मी, 1 फर्मी 1। और दोनों में अंतर परमाणु त्रिज्या और नाभिक का त्रिज्या दोनों में अंतर 10 टू द पावर -5 माइनस यहाँ पर 15 यहाँ पर 10, अंतर 10 टू पावर -5 मीटर। अब याद दो, यह नाभिक क्या है? नाभिक क्या है? और नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस से बना न्यूक्लियन। क्या बना है? न्यूक्लियस से क्या बना है? न्यूक्लियन। न्यूक्लियस से क्या बना है? न्यूक्लियन। न्यूक्लियस से क्या बना है? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और क्वेश्चन पूछा, बताओ कि निम्नलिखित में से न्यूक्लियन में क्या नहीं पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें सभी? तो न्यूक्लियन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियन में पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक का खोज कौन किया है? नाभिक का खोज किया है रदरफोर्ड। कौन किया है? रदरफोर्ड। कौन किया है? नाभिक का खोज कौन किया है? रदरफोर्ड। कौन किया है? रदरफोर्ड। प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में। प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में। दोनों मिलाकर न्यूक्लियन, दोनों मिलाकर न्यूक्लियन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार के योग पर परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार ना होता है। तो ये सभी सब लिखा होगा नोट्स में, देखो सब लिखा है। चलो बिल्कुल लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। नोट्स में देखो सभी A to Z लिखा होगा ना? लिखा है, लिखा हुआ है। अब यहां ध्यान दो, अब जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा जानते हैं डिटेल में। ध्यान यहाँ सुनो। इलेक्ट्रॉन कौन चीज? आप जो पढ़ाए वही लिख रहे, फटाफट वही लिख रहा है, जो पढ़ाए वही लिख रहा है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? जो पढ़ाए वही लिख रहा है, जे थॉमसन, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? जिसे क्या बोलते हैं? कैथोड किरण। कैथोड किरण, कैथोड। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम। निगेटिव है तो निगेटिव। और सापेक्षिक आवेश, इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक आवेश तो -1 इलेक्ट्रॉन का भार पढ़ा चुके हैं। सुनो आप ऐसा पढ़ा चुके हैं, दूसरा बार भी बोल रहे थे, याद हो जाना चाहिए। इनके टाइम आप लगाएंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। पढ़ा चुके, दूसरा बार भी बोल रहे हैं तो यहीं पर याद हो जाना चाहिए। समा गया है ना? तो 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg। समा गया ना? और अपेक्षिक सापेक्षिक भार, अपेक्षिक या सापेक्षिक भार, सापेक्षिक भार कितना हो जाएगा? तो 0.005 लगभग जीरो लगभग। क्वेश्चन बोलेगा तुलना करेगा, तुलना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के तुलना में कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
प्रोटॉन के तुलना में कितना होता है? तो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के तुलना प्रोटॉन के तुलना में काफी कम। 1/1837 1/1837 या लगभग में 1840। अगर लगभग में पूछेगा तो 1840 हो जाएगा। समझ गया ना? तो ये भी याद रखना, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सब हो गया है जो पहले से आप लोग को पता है। प्रोटॉन का बोलेंगे तो प्रोटॉन के बारे में बताओ, चलिए बताओ। प्रोटॉन कौन चीज? प्रोटॉन के बारे में बोलेंगे तो प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन। कौन किया? गोल्डस्टीन। कौन किया है? गोल्डस्टीन। नामकरण किया है रदरफोर्ड। कौन किया है? रदरफोर्ड। कौन किया है? रदरफोर्ड। कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव बोले तो एनोड किरण। पॉजिटिव बोले तो एनोड किरण। क्या हो जाएगा? एनोड। कितना आवेश होता है? तो आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन है तो प्लस प्रोटॉन है तो सापेक्षिक या आपेक्षिक आवेश कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा +1। क्या जाएगा? अगर भार बोलेंगे तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अरे सब बोलते तुम लोग खुदे बोलो। अभी सब ये सबको इतना बार बोले कुछ कहने नहीं, तो खुदे बोलो, ठीक है ना? समझ गया ना? आप सापेक्षिक या आपेक्षिक भार बोलेंगे, सापेक्षिक या आपेक्षिक भार बोलेंगे, सापेक्षिक या आपेक्षिक भार बोलेंगे तो 1.007 तुम लोग बोलेगा सापेक्षिक या आपेक्षिक के बाद कुछ लगाते नहीं है। भार है तो कुछ लगाइए, केजी ग्राम वगैरह लगाइए तो हम जानते हैं। सापेक्षिक या आपेक्षिक लग जाने के बाद मात्रक भी नहीं बीमा भी, जिसके आगे सापेक्षिक या आपेक्षिक लगा हो वह मात्रकहीन और बीमाहीन समझा समांगहीन। समझ गया ना? चलो यहाँ ध्यान दो। तो यह है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के बारे में बोलेंगे। न्यूट्रॉन कौन चीज? न्यूट्रॉन के बारे में बोलेंगे तो न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक। कौन किया? जेम्स चैडविक। कौन किया? जेम्स चैडविक। किसका? न्यूट्रॉन। किसका? न्यूट्रॉन खोज किया जेम्स चैडविक। ये क्या होता है? आवेशहीन। क्या होता है? आवेशहीन। क्या होता है? यानी आवेश कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। कितना होता है? आवेश कितना होता है? 0। भार कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। सवारी भार किसका? न्यूट्रॉन। सवारी भार किसका? न्यूट्रॉन। सवारी भरण क्षमता। न्यूट्रॉन। इसने पढ़े यानी अगर बात करेंगे भार का तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। सवारी भार किसका? न्यूट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन ना हो जाएगा। अगर भार करेंगे भेदन क्षमता, तुलना करेंगे भेदन क्षमता तो क्षमता सवारी भेदन क्षमता न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन ना हो जाएगा। तो ये सभी को भारी चीज ऐसे पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? अब बात करें पॉजिट्रॉन। किसका? पॉजिट्रॉन। अब बताओ यहाँ पर जो है बंदर, यहाँ पे इतना फास्ट में लिखे तो कोई दिक्कत है? क्योंकि कितना बार हम बोल चुके हैं। अगर इतना नहीं कर पाएगा तो पक्का तुम लोग बंदरे है, ठीक है ना? तो आओ पॉजिट्रॉन। कौन चीज? पॉजिट्रॉन का जो है इसका खोज कौन किया? एंडरसन। कौन किया है? एंडरसन। कौन किया है? एंडरसन। और पॉजिट्रॉन को बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। बताओ इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे कहते हैं? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल
पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी, पॉजिट्रॉन यानी जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेगा, सुनो, जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेगा तो एक दूसरे को विनाश कर देगा। क्या बोल रहे हैं? जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेगा तो एक दूसरे क्या कर देगा? एक दूसरे को विनाश कर देगा, यानी एंटी है। कौन सी है? एंटी। कौन सी है? अच्छा बताओ, एक दूसरे का विनाश कब होता है? एक दूसरे का विनाश तब ये होगा जब लगभग दोनों समान पावर के रहेगा। ऐसी एक ज्यादा पावर का रहेगा, एक कम पावर का रहेगा, तब जो है ज्यादा वाला जीत आएगा, कम वाला विनाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों विनाश होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का एंटी पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो जाएगा? विनाश। यानी दोनों का आवेश सेम है। पॉजिट्रॉन का भी आवेश कितना? पॉजिट्रॉन 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 का भी आवेश उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। और पॉजिट्रॉन का भार, पॉजिट्रॉन का भार कितना है? पॉजिट्रॉन का भार उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का, जितना इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg सब इलेक्ट्रॉन के लिए बैठल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन है निगेटिव और पॉजिट्रॉन है पॉजिटिव, सब बराबर है, आवेश भी बराबर और भार भी बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, पॉजिट्रॉन है पॉजिटिव, दोनों मिलेगा विनाश, दोनों मिलेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। एनी प्रॉब्लम? अब अगला है मेसन। इसके बारे में कुछ नहीं, मेसन का खोज युकाबा पता ही है, पता है ना युकाबा। लेकिन अगला है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो खोज, पाउली न्यूट्रिनो खोज, पाउली न्यूट्रिनो खोज पाउली ने किया है। कौन सा कण है, कौन सा कण है जो आवेशहीन होता है? न्यूट्रॉन। बैला क्या न्यूट्रॉन आवेशहीन ना होता है? और आवेशहीन होता है तो कौन सा कण है जो केवल आवेशहीन होता है? न्यूट्रॉन। कौन सा कण है जो केवल आवेशहीन होता है? न्यूट्रॉन। लेकिन कौन सा कण है जो आवेशहीन और द्रव्यमान इन दोनों, जो आवेशहीन भी, आवेशहीन भी और द्रव्यमानहीन भी, दोनों से हीन, द्रव्यमानहीन भी। ले खाली बोले सिर्फ बोलेंगे आवेशहीन, केवल आवेशहीन, न्यूट्रॉन केवल आवेशहीन, न्यूट्रॉन आवेशहीन द्रव्यमानहीन दोनों, न्यूट्रिनो। कान पकड़, मुहा बोले पढ़ा पे इधर तो देखा मुहा उधर, तू ही पकड़। चले आ लो, आवेशहीन और द्रव्यमानहीन दोनों, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। अब बेसन का खोज, बेसन का खोज, पीटर बेसन, पीटर बेसन, पीटर। गोल्ड पार्टिकल कहा गया है, गोल्ड पार्टिकल, गोल्ड पार्टिकल कहा गया है। बेसन किसे कहा गया है? बेसन। तो हर पॉइंट याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत देर से सिर्फ यही बोल रहा है। नाभिक का खोज, रदरफोर्ड नाभिक का खोज, रदरफोर्ड नाभिक खोज, रदरफोर्ड नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एनी प्रॉब्लम? हाँ क्या पगला नहीं रहे? हाँ एनी प्रॉब्लम में हो बोलनी कि नो बोलनी? सर याद नहीं होता है, याद ना होता है तो एक चुरू पानी लो, जहर आया जहर ना ले, जहर के घोलो और पी जाओ। याद ना होता, याद ना होता है, गला कहेगा पढ़ेगा तब नहीं याद होगा। पढ़ना लिखना सारे बाइस। चलो याद दो। आप पढ़े कौन सी? अब क्या पढ़ेंगे? अब परमाणु
मॉडल, परमाणु यानी परमाणु का मॉडल जो अभी देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, परमाणु का जो मॉडल अभी देख रहे हैं, ये मॉडल कैसे कैसे आया है, ठीक है ना। परमाणु मॉडल, परमाणु अरे बंदर, ए बंदर, गधे रहते एकदम। परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे। परमाणु मॉडल के बारे में क्वेश्चन ही दम पर पूछा गया। सुनो, क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया था? हो गया, चल गया बोरा में। नील्स बोल तो बाद में आ जाएगा, जब हाल है। रदरफोर्ड के भी बार आया नील्स बोल, मतलब कुछ हो भी बोल देना है भोजपुरी। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया है? थॉमसन। कौन दिया है? थॉमसन। क्वेश्चन पूछा गया बकलोल। आई हम बार बार बोलते हैं, लेकिन नोट्स में नहीं लिखा गया, नोट्स में भूल गया है, लेकिन हम बोलते हैं। तो पहले पढ़ेंगे थॉमसन या टॉमसन, पहले पढ़ेंगे थॉमसन या टॉमसन का मॉडल, थॉमसन या टॉमसन का। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो सर्वप्रथम परमाणु मॉडल कौन दिया है? थॉमसन। कौन दिया है? थॉमसन। कौन दिया है? थॉमसन। कौन दिया है? थॉमसन का परमाणु मॉडल था। सुनो क्या हुआ, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसका नाम था तरबूज या खरबूज मॉडल। तरबूज या खरबूज मॉडल, बड़ी तुम लोग खाया है ना रे। तरबूज या खरबूज मॉडल, तो तरबूज या खरबूज मॉडल कौन दिया? थॉमसन। कौन दिया है? या टॉमसन, या टॉमसन। थॉमसन जो था ना, वो बोले थे क्या, सुनो, जो थॉमसन थे वो बोले थे, एक खाना ना यहाँ ध्यान दे। थॉमसन बोले थे कि जिस प्रकार तरबूज में है ना लाल लाल गुद्दा होता है और बीच में काला काला बीज होता है ना, तो लाल लाल गुद्दा जो है प्रोटॉन है और काला काला बीज जो इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार परमाणु में भी है ना गुद्दा के तरह प्रोटॉन भरा होता है और बीज के तरह इलेक्ट्रॉन उसमें ठूसा होता है। ये कौन बोला? जे थॉमसन। जे थॉमसन या टॉमसन, थॉमसन या टॉमसन। तरबूज मॉडल या खरबूज मॉडल, लेकिन ये फेल हो गया। क्या हो गया? फेल ना हो गया। फिर आया रदरफोर्ड। क्या आया? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु। तो आ जाओ, रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल देने के लिए क्या किए थे? रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल देने के लिए पहले अल्फा किरण लिए थे। कौन किरण लिए थे? रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल देने के लिए कौन किरण लिए थे? अल्फा किरण। अल्फा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने के लिए कौन किरण लिए थे? अल्फा किरण। अल्फा क्वेश्चन फिर पूछता है, अल्फा किरण पॉजिटिव या निगेटिव या आवेशीन? अल्फा पॉजिटिव या निगेटिव या आवेशीन? तो अल्फा होता है पॉजिटिव। क्या होता है? फिर क्वेश्चन पूछता है कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने के लिए किस धातु का परत लिए थे? पत्थर लिए थे, परत लिए थे, परत लिए थे। किसका लिए थे? तो सोना का पत्थर, सोना का पत्थर, सोना का। तो मान लो इस सोना का जो है परमाणु है, सोना का परमाणु है। और रदरफोर्ड फिर किए थे अल्फा किरण से बमबारी। अल्फा किरण से, तो यहां से बहुत सारा किरण, यहां से बहुत सारा किरण निकले थे, यहां से बहुत सारा किरण निकले थे। अधिकांश किरण सीधे है ना सोना के पत्थर को छेद करते हुए सीधे निकल गया, सीधे
निकल गया, सीधे निकल गया। तो अधिकांश किरण जो है सीधे निकल गया है। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, तब नहीं निकल रहा है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, समझा बोतला? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, 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 परमाणु का अधिकांश भाग खोखला। लेकिन जो नाभिक के नजदीक गया था, जो नाभिक के नजदीक गया था, नाभिक के, लेकिन जो किरण नाभिक के नजदीक गया था वो थोड़ा सा जो है उसको झटका लगा था। क्या लगा था? उसको थोड़ा सा झटका लगा था और झटका जरा सा महसूस हुआ था, झटका जरा सा महसूस हुआ था। लाइफ के गाड़ी कस के मारा ब्रेक, यही उम्र है। किरण आए थे, यानी गर्मा में जो है पहले याद है, हम पढ़ाए थे गाना नहीं पढ़ाए थे, लेकिन खाली हम बोल रहे हैं, आगे बोलते जा रहा है। लेकिन पहला इतना जो है पढ़ा रहा है, सब याद नहीं रहेगा। ठीक है ना? याद ध्यान दो। तो जो किरण लगभग नाभिक के बीच से गया था, लगभग नाभिक के बीच से गया था, उसको थोड़ा सा झटका लगा था और वो अपना बगल में मुड़ गया था। ले, ये सीधा नहीं जा पाया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो किरण नहीं सीधे निकल जाएगा, यो सीधे अभी निकल रहा है। लेकिन जो नाभिक के नजदीक से गया था, उसके झटका जरा सा महसूस हुआ है और मुड़ गया इधर, मुड़ गया है इधर। इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि यह है पॉजिटिव, ये क्या है? अल्फा भी पॉजिटिव, और अल्फा को मार रहा है कोई धक्का। क्या मार रहा है? अल्फा को इधर धक्का नहीं मारा था, इधर भी धक्का नहीं मारा था, यानी पूरे खोखले है और कोई आवेश भी ना होगा। लेकिन यहाँ बीच में धक्का मार रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ कोई प्लस है। तो यहाँ भी क्या है? कोई प्लस है, कोई प्लस है। तुम लोग बोलेगा सर माइनस ने, अरे माइनस अगर रहता तब धक्का नहीं मारता, तब पहला पार हो जाता, तब एक दूसरे में समा जाता, एक दूसरे में क्या होता? समा जाता। अगर ये प्लस है और यहाँ पर माइनस होता तो धक्का मारता क्या? एक दूसरे में समा जाता। तुरंत बोलता कि छाती से लगे रहियो, ताबी बना लूँ तुझे, तुरंत ताबी बना लेता, ना बना लेता। लेकिन था प्लस, तो प्लस में दुश्मनी हो जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, कहेगा दोनों प्लस से, झटका दो, झटका मार दिया। क्या मार दिया? तुम ही लोग बताओ, लड़का है कि लड़की? लड़की है। आगे बैठो, आओ जल्दी बैठो आगे। चलो यार डाल दो। देखो गुलबा, बगल में लड़की बैठल है, उठो तुम वहां से। चलो यार डाल दो। तो तुम लोग है लड़का, तुम लोग है, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ए बंदर यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान देगा। तो मान लो तुम्ही लोग लड़का है, क्या है? मान लो कुछ भी करता है, मानना पड़ेगा रे, है ना? और तुम्हारा शादी जो है लड़के से कराएंगे, करेगा? करेगा? तुरंत मारेगा झटका। क्या मारेगा? झटका। कौन चिल्लातिया मुतवा मुकवा छतिया सब मार दोगे, झटका मारेगा, यानी दोनों जो छितराए के भितरा जाएगा। लेकिन यही लड़की रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तुरंत शादी हो जाएगा ना हमारे। तो वही यहाँ हुआ, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी पता, यानी यहाँ डालो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पता चला, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली। क्या होता है? खाली। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। क्या होता है? खोखला। क्या होता है?
खोखला के बीच में क्या होता है? धनात्मक। 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 लेकिन 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 जो किरण एकदम, जो किरण एवं नाभिक के बीचों बीच, जो किरण एकदम नाभिक के बीचों बीच गया था, वह पुनः उसी पथ पर, उसी पथ पर लौट आया। लौट आया, लौट। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग भले ही खोखला है, भले ही खोखला है, लेकिन सभी भार कहाँ है? नाभिक में। सभी भाग कहाँ है? नाभिक में। सभी भार कहाँ है? नाभिक। यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से 3 चीज पता चला है। कितना चीज पता चला? 3 चीज। पहला, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। क्या होता है? खोखला। धनावेश होता है, बीच में धनावेश होता है, बीच में। यानी नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव। नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव। नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव। सभी भार कहाँ होता है? नाभिक में। सभी भार कहाँ होता है? नाभिक में। नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड। अपना परमाणु मॉडल में के लिए कौन किरण लिया था? अल्फा। कौन किरण लिया था? अल्फा। कौन धातु परत लिया था? सोना। कौन किरण धातु परत लिया था? सोना। और लगभग 10,000 किरण में एक किरण वापस लौट आता है। लगभग 10,000 किरण में एक किरण वापस लौटा था। समझ गया ना? इस प्रकार नाभिक का पता लगाया रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड। सब लिखल होगा ना? लिखल हो रे? जितना चीज पढ़ाए सब लिखल है, ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ लिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सब लिखल है। अब पढ़ेंगे क्या? पहला परमाणु मॉडल कौन दिया है? तो जे थॉमसन मॉडल या थॉमसन मॉडल। तरबूज मॉडल या खरबूज मॉडल। फिर कौन आया है? रदरफोर्ड। उसके बाद नील्स बोर मॉडल। सुनो, नील्स बोर मॉडल, या ऐसी बोलते हैं बोरब्यूरी मॉडल। बोरब्यूरी मॉडल। नील्स बोर क्या बोले थे? तो रदरफोर्ड जो है वो अभी तक समझा ना पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड बोले थे, लेकिन जब किसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का नाश होगा। ना होगा रे? अनाश होगा। जब किसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो तुम्हारा एनर्जी का नाश होगा। एनर्जी का नाश होगा तो तुम्हारा जो है एक दिन अंत जो है फिक्स है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो उसका चक्कर जब लगा रहा है तो उसका एनर्जी का नाश होकर वो नाभिक में क्यों नहीं कूद जाता है? वो हमेशा चक्कर क्यों लगाते रहता है? इसके बारे में रदरफोर्ड बता नहीं पाए थे। तो इसके बारे में कौन बताएगा? नील्स बोर। कौन बताएगा? नील्स बोर। कौन बताएगा? समझ गया ना? तो चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? बताओ तो क्या लड़का लोग तुम लोग निगेटिव है? जब पॉजिटिव तुम लोग है, तुम लोग चक्कर क्या लगाता है? अब बैला कहेगा तुम लोग जब इलेक्ट्रॉन नहीं है, चक्कर लगाने का काम इलेक्ट्रॉन का है। चक्कर लगाने का काम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। क्या लड़का निगेटिव है? हाय पॉजिटिव। पॉजिटिव होकर चक्कर लगाता शर्म ना आता है? अरे तू नाभिक में रहो। कहाँ रहो? लड़का लोग कहाँ रहो? नाभिक में। तो नाभिक में कैसे जाएगा? नाभिक में तुम लोग कैसे रहेगा? ले भाईला, तो उसके लिए जो है नौकरी लो, ठीक है ना? तो नाभिक में चल जाएगा। नाभिक में चल जाएगा तो लड़की छोड़ो, लड़की के बाप भी चक्कर लगाएगा ना? लगाएगा? अरे समझ गया है ना? समझ गया है ना? लेकिन तुम लोग को जो है लगता है तुम लोग को चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि लड़की लोग ज़्यादा जॉब ले रही है। ब्याह पर इसमें 50% से अधिक लोग कौन है? लड़की। ठीक है, तुम चक्कर लगा रहा, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस कर रहा है पहले से, क्योंकि वह आने वाला है, ठीक है ना? यार और प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। एक दिन परफेक्ट बनिए जाएगा, न बन जाएगा?
कितना खुशी असर असर कर पाए बल का चलो यहाँ जान लो। हाँ, निल्स बोर मॉडल, निल्स बोर। तो निल्स बोर मॉडल बोले क्या बोले थे, निल्स बोर क्या बोले सुनो। निल्स बोर बोले थे कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में ही, अपने कक्षा में वो जिंदगी भर चक्कर लगाएगा, तब उसका ऊर्जा ना तो नाश होगा ना तो निर्माण होगा। अगर वो अपना ही कक्षा में, अगर वो अपना ही कक्षा में जिंदगी भर चक्कर लगाएगा तो ना तो ऊर्जा का निर्माण होगा ना तो नाश होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा खोए चक्कर लगाते रहता है। कौन बोले, निल्स बोर। कौन बोले, निल्स बोर। कौन बोले, निल्स बोर। कौन बोले, समा गया है ना, समझा बल का। अब यहाँ थोड़ा समझना, थोड़ा अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो निल्स बोर को पूछा गया, निल्स बोर से पूछा गया है कि आप ही बताइए कि कौन इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो निल्स बोर बोले थे, निल्स बोर बोले थे इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग का मान क्या होता है, NH/2 पाई। कौन बोले थे, निल्स बोर। निल्स बोर से पूछा गया कि जब आप इतना चीज बोल रहे हैं बताइए कि इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो निल्स बोर सिंपल बोले थे, निल्स बोर बोले थे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई होता है, NH/2 पाई होता है। जहाँ N फॉर नंबर, N मतलब 1, अरे N मतलब कक्षा संख्या। अगर N बराबर 1 कक्षा नंबर 1, N बराबर 2 कक्षा नंबर 2, N बराबर 3 कक्षा नंबर 3। समझ गया है ना। और H मतलब प्लांक नियतांक। क्वेश्चन पूछा गया है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.62। अभी 7 बोला है, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻⁻²4। हाँ 34 जूल सेकेंड वाई बताएंगे। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुनो यहाँ पर, तो निल्स बोर बोले थे कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जैसे कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई होता है, 2 पाई होता है। जहां पर N क्या है, N बराबर 1 2 3 यानी नंबर है ना। H क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक। अब बोलेगा 2 कौन चीज है, ये बोलेगा कि 2 है और 2 भी 2 है और 2 है और 2 है। अब पाई क्या है, पाई जानवे करता है 22/7 है, बताएंगे। अब सुनो, तो यही बोले थे। अब यहां पूछता है कि प्लांक नियतांक H का वैल्यू, H का मान पूछ लेता है, परीक्षा पूछा गया है। और यहाँ क्वेश्चन पूछता है H का मान, H का बीमा, H का मात्रा, तीनों पूछता है प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक H का मान कितना होता है, तो ये होता है 6.67, उतने आना है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब देखो, अरे वो काटने देना है, वो जो लिखल केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वो भी सही है। कैसे सही है बताते हैं, सुनो यहाँ पर कैसे सही है बताते हैं, सुनो। तो अभी हम बोले थे कि निल्स बोर क्या बोले थे, निल्स बोर बोले थे, यहाँ सुन लो, ये सब तुम्हें पढ़ करता है। निल्स बोर बोले थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग का मान कितना हो, NH/2 पाई। अब सुनो, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है,
एम भी आर। कोणीय संवेग बराबर एम भी आर। कोणीय संवेग बराबर एम भी आर। कोणीय संवेग बराबर एम भी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई। अब यहां निकालना है क्या, तो यहां निकालना है एच, यानी प्लांक नियतांक का मात्रक। एच मतलब प्लांक नियतांक का मात्रक भी निकालना है और विमा भी निकालना है। अब तुम ये बताओ, अब अंदर याद आंदे, अगर एच का निकालना है, मात्रक निकालना है, तो एच को इधर ही छोड़ दो और सबको इधर भेज दो, भेजेंगे रे। लेकिन बताओ तुम लोग, एन का कोई मात्रक होगा? एन तो नंबर है, कोई मात्रक नहीं होगा। तो क्या एन को इधर भेजने को फायदा? बिल्कुल नहीं। क्या 2 का कोई मात्रक होगा? नहीं। तो 2 को इधर भेजने को फायदा नहीं, मात्रक में कोई फायदा नहीं है। पाई का कोई मात्रक होता है? नहीं। पाई तो एक वैल्यू है, 22/7। जब पाई का भी कोई माने ना होगा, इधर भेजने से फायदा, यानी मात्रक में इसका कोई भूमिका, 10 मात्रक में एन का, 2 का, पाई का कोई भूमिका नहीं होगा। यानी अगर मात्रक निकालना है एच का, तो डायरेक्ट एच बराबर एम बी आर। मात्रक निकालना है तो डायरेक्ट एच बराबर एम बी आर। समझा विनोद? अरे समझा रे। अब बताओ एम का मात्रक के जी, एम का मात्रक के जी, वेग का मीटर पर सेकेंड, आर फॉर रेडियस, और रेडियस का मीटर। कौन सी हो गया? यानी ये हो गया विनोद के जी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हुआ एच, यानी प्लांक नियतांक का मात्रक। प्लांक नियतांक का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसी को बोलते हैं जूल सेकेंड। जूल इसे क्या बोलते हैं? यानी प्लांक नियतांक का मात्रक क्या हो गया है? जूल सेकेंड। अब तुम लोग बोले कैसे? तुम लोग पहले सुनना, डब्ल्यू बराबर एफ एस। अब तुम लोग बोले कैसे कैसे? तो यहां सुनो, कार्य का मतलब क्या होता है? जूल। क्या होता है? यानी हम जानते हैं कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस। यानी यहां पर जो है जूल लाना है, यानी एफ एस लाना है, और एफ एस के साथ फिर सेकेंड वो लाना है, लाना है। चलो यहां दिमाग लगाते हैं। हम जानते हैं, यहां सुनो, बल का मतलब क्या होता है? तो सुनो, यहां पर बल का लिखेंगे तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह होता है। अरे बल का क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन न्यूटन और न्यूटन को बोलते हैं केजी, अस्टेन हटाओ, हाँ लट गया है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को बोलते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहां पर है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यानी यहां पर निचुआ में सेकेंड का स्क्वायर होना चाहिए। क्या यहां नीचे में सेकेंड का स्क्वायर है? नहीं। तो नीचे में सेकेंड का स्क्वायर लाना है। यहां सुनो, ए बैला क्या करना है? तो इसको अगर लिखना है तो ऐसे लिखना है, केजी का केजी, ऊपर में एगो मीटर है, तो एगो मीटर, एगो दूसरा मीटर को दूर कर दिए, क्योंकि यहां 2 मीटर है, एगो मीटर को अलग कर दिए। और सेकेंड का सेकेंड, लेकिन यहां सेकेंड स्क्वायर है निचुआ में, यहां सेकेंड स्क्वायर नहीं है। सेकेंड स्क्वायर लाना तो क्या करेंगे? सेकेंड से करेंगे गुना। जब अपना मन से नीचे में सेकेंड से गुना किए हैं, तो ऊपर में भी क्या करेंगे? ऊपर में भी अपना मन सेकेंड से गुना कर देंगे। अब बताओ क्या ये क्या बन गया है? ये बन गया है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बना है रे? अरे बना है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर न्यूटन। अरे न्यूटन यानी बल, न्यूटन यानी
बल हो गया है। और ये है मीटर, मीटर यानी विस्थापन, मीटर यानी हो गया एस, क्या हो गया? और डब्ल्यू बराबर एफ एस यानी हो गया जूल, क्या हो गया? जूल। एगो सेकेंड बच्चा है तो जूल सेकेंड, समा गया, यानी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड को ही लिखा गया जूल सेकेंड। अब कैसे आया तो दिमाग लगाना, डायरेक्ट बना जूल सेकेंड, कैसे बता दिया है ना। तो क्या कैसे आया ये अपना निकालेगा परीक्षा में, डायरेक्ट जूल सेकेंड। जूल बताओ, प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड, प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड, जूल। आप बोलेंगे बीमा, क्या बोलेंगे? प्लांक नियतांक का बीमा, तो जूल का बीमा यानी कार्य का बीमा। तो कार्य का बीमा होता है मित्रों एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, पता है? कार्य का बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये हुआ जूल का। फिर सेकेंड, सेकेंड का बीमा टी यानी टाइम, टी यानी सब मिला के हो गया एम का एम, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, यहाँ टी माइनस टू में, यहाँ प्लस वन में, तो क्या बचेगा? टी माइनस वन, टी माइनस। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का बीमा निकाल लेगा, निकल गया। अरे अब वैल्यू, प्लांक नियतांक का वैल्यू 6.67 इंटू माइनस 10 टू पावर 10 टू पावर 34 जूल सेकेंड, समा गया ना। ये पढ़ लिए नील्स बोर का मॉडल, अरे पुराने पढ़े हैं, अभी हम लोग प्लांक नियतांक के तक है। और प्लांक नियतांक को हम इसलिए बताए हैं कि प्लांक नियतांक से क्वेश्चन तीनों पूछा हुआ है। प्लांक नियतांक का वैल्यू भी पूछा हुआ है, प्लांक नियतांक का मात्रक भी पूछा हुआ है, एसआई मात्रक, और प्लांक नियतांक का बीमा भी पूछा हुआ है। परीक्षा में तीनों पूछा हुआ है, इसीलिए तीनों पढ़ा दिए हैं। कैसे आया ये भी बता दिए हैं। टाइम ओवर हो गया है, टाइम क्या हो गया है? ओवर, क्या ना 8:37 हो गया है। इसीलिए इंटरवल क्या हो गया? इंटरवल हुआ है, खत्म ना हुआ है, लंच ब्रेक हो गया। खबर करके क्या खाली दिन में खाते रहा रे, क्या ना। इंटरवल कौन सी हुआ? इंटरवल हो गया है। अब होगा हिस्ट्री, क्या होगा? हिस्ट्री क्या होगा? हिस्ट्री में आज हड़प्पा सभ्यता का द इंड हो जाएगा। चलो मिलते हैं हिस्ट्री में, कहाँ मिलते हैं? हिस्ट्री में मिलते हैं। ये पहला बट तुरंत ऐसे हो जाता है खड़ा, पढ़ो बैठ के समझिए, सब खड़ा हो जाता है। सब ऑब्जेक्टिव भी करवाइएगा, हाँ बीच बीच में ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। बहुत ज़्यादा लेकर ना आ पाएंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। सब आ गया ना? चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। मिलते हैं 9 बजे हिस्ट्री में। तब तक जो है आप देखते रहिए जीके जीएस मस्ती तक।